क्या तुम्हें लगता है ऐसे शरारती बच्चे को सबक मिलना चाहिए? वह पानी की पिस्तौल लेकर चींटियों के बिल पर हमला करता है। सिर्फ कुछ छींटों से ही चींटियां वीडियो इधर अच्छा उधर लगे भागने तो लाइक लगी, जरूर लेकिन करना उसे दोस्तों। इतना काफी नहीं लगा। उसने पागलों की तरह पानी छोड़ा। पानी का बहाव झरने जैसा बन गया, जिससे पूरा चींटी साम्राज्य नष्ट हो गया। चींटियां घर विहीन हो गयी, कुछ तो भागते समय पानी में बह भी गयी। उसने गुस्से में चींटी के बिल पर लात मारी, जिससे उड़ती हुई चींटियां जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद भी वह उन्हें बेरहमी से कुचलता रहा। इतनी छोटी उम्र में वह इतना निर्दयी क्यों था? असल में छोटू बचपन से ही बुलिंग का शिकार था। हर बार जब गुंडे उसे तंग करते तो वह अपनी नफरत का गुस्सा चींटियों पर उतारता। लेकिन एक चींटी बच गई। वह चींटी परिवार की जादूगर थी। टूटे हुए घर को देखकर उसने कसम खाई कि इस बच्चे को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। उसने एक जादुई औषधि तैयार की और अपनी टोली के साथ छोटू के कमरे में पहुंची। वह उसके कान तक छड़ी और उसके कान में दवा की एक बूंद डाल दी। तभी बिजली चमकी और छोटू अचानक जाग गया। उसने सामने विशाल पहाड़ जैसे दृश्य देखे। यहाँ तक कि गेम मशीन भी उसे राक्षस जैसी लगी। असल में वह चींटी जितना छोटा हो गया था, यहाँ तक कि उसकी अंडरवियर भी 100 गुना बड़ी हो चुकी थी। छोटू घबरा गया और तभी उसने सामने वही चींटी जादूगर देखी। चींटियां उसे पकड़कर पहले से उजड़े उनके साम्राज्य में ले गई। वहाँ उसका मुकदमा हुआ। सभी चींटियां चाहती थीं कि उसे मार दिया जाए, लेकिन अंतिम निर्णय भविष्य देवी ने लिया। देवी ने कहा, मारना आसान है, लेकिन ऐसा कई इंसान बार बार जन्म लेंगे। हमें उसे बदलना होगा, इसीलिए उसे यहीं रहना होगा जब तक वह सच्चा चींटी नहीं बन जाता। यहीं से छोटू की नई जिंदगी शुरू हुई। सबसे पहले उसने चींटियों की तरह भोजन खोजना सीखा, लेकिन उसके पास चींटी जैसे पैर नहीं थे, इसीलिए वह ठीक से चढ़ नहीं पाया। साथियों ने उसे बचाया, पर छोटू ने उनकी मदद की कद्र नहीं की। तभी एक चींटी लड़की शौमे ने उसे समझाना चाहा। उसे अपने एंटेना से खतरे का एहसास हुआ। आसपास की घास में कांच के टुकड़े पड़े थे, जो सूरज की रोशनी से जलती किरणें बना रहे थे। रास्ते से गुजरने वाले कीड़े तुरंत जल जाते। इतने में अचानक मधुमक्खियों का झुंड आया। वे एक कैटरपिलर को उठा ले गए। छोटी मई ने छोटू को छिपा दिया और चींटियां मधुमक्खियों से लड़ने लगी। उन्होंने पत्थर उठाकर मधुमक्खियों पर फेंके। कुछ मधुमक्खियां गिर पड़ी। एक मधुमक्खी ने छोटू को रोक लिया। छोटी मई ने उसकी रक्षा की, लेकिन छोटू भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह कांच के पास जा पहुंचा। मधुमक्खियां उसके पीछे थी। तभी उसे एक पटाखा दिखा। उसने कांच से धूप को केंद्रित करके पटाखा जला दिया। पटाखे की आवाज सुनकर मधुमक्खियां डर कर भाग गई। इस बार चींटियों ने छोटू की बहादुरी मानी। रात को उसे हनी ड्यू दिया गया। उसने स्वाद लेकर खाया, लेकिन बाद में पता चला कि यह कैटरपिलर के शरीर से निकला रस है। यह सुनकर उसका चेहरा हरा पड़ गया। फिर उसे चींटी इतिहास संग्रहालय दिखाया गया, जहाँ उनके पूर्वजों और दुश्मनों की तस्वीरें थीं। दुश्मन इंसेक्ट स्प्रे डेमन था। छोटू ने देखा, वह तो वही वैज्ञानिक है जो उससे कीटनाशक अनुबंध साइन करवाने आया था। छोटू ने फैसला किया, उसे रोकना होगा। वह चींटियों के साथ अपने घर लौटा। कठिन रास्ते पार करके उन्होंने फूलों की पंखुड़ियों से पैराशूट बनाया, पंखे की हवा से उड़ान भरी और अंततः उस वैज्ञानिक तक पहुंचे। लेकिन गलती से छोटू ने फोन गलत जगह मिला दिया। उन्हें लगा कि सब ठीक है, पर असल में मुसीबत और बढ़ गई। बाद में जादूगर गुस्सा हो गया और छोटू को भगा दिया। छोटू अकेला तालाब किनारे पहुंचा, जहाँ अचानक एक बड़ा मेंढक निकल आया। उसने छोटू को निगल दिया। पेट में पहले से 3 और कीड़े फंसे थे। छोटू भी अब फंस गया। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।